फांसी, ये वो सज़ा है जिसके बाद कोई सज़ा नहीं होती। दुनिया के किसी कानून में इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है और ये सज़ा इतनी सख्त होती है कि अगर किसी के डेथ वारंट पर कलम टूट जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आपने फांसी को रियल में तो नहीं लेकिन टीवी में, फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। फांसी देते समय जेल सुप्रिटेंडेंट, एक डॉक्टर और कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं। तय किए गए समय पर मुजरिम को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है और उसे उसके अपराध के बारे में बताया जाता है जिसके लिए उसे फांसी दी जा रही है। फिर जल्लाद तख्ते पर जाकर मुजरिम के हाथ पीछे से बांध देता है और दोनों पैरों को भी बांध दिया जाता है। उसके बाद कैदी के मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसके गले में फांसी का फंदा लगाया जाता है। अब जेल सुप्रिटेंडेंट घड़ी की तरफ देखता है और जैसे ही तय किया गया टाइम पूरा होता है वो जल्लाद की तरफ इशारा करता है और जल्लाद लीवर खींच देता है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर फांसी देते समय कैदी के सिर पर काला कपड़ा ही क्यों डाला जाता है और जल्लाद कैदी के कान में धीरे से क्या बोलता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बस आप बने रहें वीडियो के एंड तक। इसे जानने के लिए एक सदी पीछे जाएं तो 20वीं शताब्दी के आसपास फांसी के समय कैदी के सिर को काले कपड़े से ढका जाने लगा था, लेकिन कुछ देशों में फांसी से ठीक पहले सफ़ेद मास्क डाला जाता था। ब्रिटेन और इसके उपनिवेशों में कैदी को सफ़ेद मास्क पहना दिया जाता था। इस मास्क में खासियत होती थी कि उसमें देखने के लिए आंखों के सामने 2 छेद होते थे और ये मास्क ठीक तभी लगाया जाता था जब कैदी को फांसी लगने ही वाली हो। इससे पहले तक जिसे फांसी लगने वाली होती है वो फांसी का फंदा, जल्लाद, पुलिस अधिकारी इन सबको देख सकता है। इसके बाद कुछ देशों ने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की और अब कैदी को फांसी के लिए ले जाने से पहले ही उसका चेहरा कपड़े से ढक देते थे। लेकिन ऐसा करने से कैदी ज़्यादा परेशान और घबराने लगते थे क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए इसे थोड़ा और बदला गया और अब मास्क तभी लगाया जाता था जब फांसी का फंदा गले में पहना दिया जाए। फांसी से ठीक पहले काला मास्क पहनाने की दुनिया भर में 3 कारण मानी जाती है। पहला कारण, फांसी देते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर फांसी का लीवर खींचने से पहले कैदी हिलने लगे तो उसके गर्दन पर उतना जोर नहीं पड़ेगा कि उसके गर्दन की हड्डी टूट सके और यही मौत की सबसे बड़ी वजह होती है। फांसी के फंदे को नाप कर गर्दन पर रखा जाता है और अगर गांठ अपनी जगह से हिल गई तो ये भी हो सकता है कि कैदी तुरंत ना मरे और अगर उसके चेहरे पर मास्क ना लगाया जाए तो हो सकता है कि फांसी का लीवर खींचता देख कैदी डर की वजह से हिलने लगे, जिससे फंदे की गांठ सही जगह से हिल जाएगी। दूसरी वजह यह होती है कि कैदी के गले की त्वचा पर फांसी के फंदे का गहरा निशान न रह जाए। फांसी के फंदे का लीवर तेजी से खींचने के बाद जब कैदी का शरीर नीचे जाता है तो ये इतनी स्पीड से जाता है कि फंदे की वजह से घर्षण होकर त्वचा जल जाती है और अगर मास्क को फंदे से नहीं बांधा गया तो गले पर गोलाई में जलने का निशान रह जाएगा। फंदे से मास्क इसलिए भी कसकर बांध दिया जाता है कि नीचे जाते हुए मास्क चेहरे पर से ना उतर जाए। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, जिसे फांसी दिया जाता है उसकी आंखें और जीभ इतनी दबाव से बाहर आ जाती है जो कि वहाँ मौजूद लोग या कोई भी इस चेहरे को नहीं देख पाएगा और एक बार इंसान को इस हालत में देखने के बाद इसका असर दिमाग पर लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए कैदी का चेहरा ढक दिया जाता है। अब कई लोग पूछेंगे कि ये मास्क काला ही क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि फांसी का ये पूरा प्रोसेस ब्लैक एक्ट माना जाता है। कानून और अपराध ने ये हत्या करने के लिए सिस्टम को मजबूर किया, इसलिए कपड़ों और मास्क का रंग काला ही रखा जाता है। अब बात आती है कि जल्लाद फांसी देते समय मुजरिम के कान में धीरे से क्या बोलता है। तो जल्लाद मुजरिम के कान में यही बोलता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं बस अपने आदेशों का पालन कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मुजरिम हिंदू है तो राम राम और अगर मुस्लिम है तो सलाम बोलता है। आपको अगर फिल्म क्रांतिवीर याद होगी तो उसमें फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले नाना पाटेकर का किरदार क्या बोलता है, यही आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है अब आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।